उत्तराखंड के ओजस्वी मुख्यमंत्री और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे सम्माननीय मेयर श्रद्धेय श्री सुनील उनियाल गामा जी, विधायक सरिता कपूर जी, गणमान्य अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, सामाजिक कार्यकर्ता, हिमालय अभियान संचालित कर रहे कर्मयोगी, स्कूलों की छात्र छात्राएं और हमारे हिमालय मित्र और शिक्षकगण, आप सबका मैं हिंदुस्तान हिमालय बचाओ अभियान की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हिमालय दिवस है। जिस जमीन पर यह कार्यक्रम हो रहा है उस दून घाटी की अनूठी गौरव गाथा रही है। यह धरती कभी आचार्य द्रोण और अश्वत्थामा से जुड़ी तो कभी अशोक के शिलालेख से। विदेशी चर्चित यात्री ह्वेनसांग जिसका जिक्र करते हैं, कभी इस धरती पर गुरु राम राय जी का डेरा बनता है और बाद में कभी यहां पर कालांतर में विश्व स्तरीय ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान स्थापित होते हैं। आज भी आपके सामने हैं। ऐसी गौरवशाली और हिमालय की शिवालिक श्रेणी पर स्थित दून घाटी की माटी को मैं प्रणाम करता हूं। हिमालय सिर्फ देहरादून के लिए जरूरी नहीं है, या सिर्फ उत्तराखंड के लिए जरूरी नहीं है, या सिर्फ हिमालयी राज्यों के लिए जरूरी नहीं है, या केवल उत्तर भारत और पूर्वी भारत के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह दुनिया के लिए जरूरी है। यह संसार के 8 देशों के लिए सीधे जीवनदायी है। भारतवर्ष के 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उन प्रदेशों और केंद्र शासित राज्यों की जलवायु, वहां का समाज, वहां की आर्थिकी हिमालय पर निर्भर है। इस महान हिमालय में चिंता का विषय इस समय यह है कि जो ग्लेशियर हमारे सदा नीरा नदियां देते हैं वो पिघल रहे हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट का एक अध्ययन है जिसमें यह कहा गया है कि 2 मीटर से लेकर 51 मीटर तक प्रति वर्ष ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, सिमट रहे हैं। उनसे निकलने वाली नदियों पर अगर इसी रफ्तार से पानी घट गया तो हमारी चिंताएं बढ़ सकती हैं। फिर कैसे हम पानी पिएंगे, कैसे अनाज उत्पन्न होगा और फिर वो दुनिया कैसी होगी। इसलिए हमारे बीच में बहुत सारे लोग जो आज मौजूद हैं, उन सब ने मिलकर हिंदुस्तान हिमालय बचाओ अभियान का आगाज 2012 में किया। 10 साल इसे पूरे हो गए। लाखों लोग इस अभियान से जुड़े और बहुत सारे लोगों ने इससे प्रेरणा भी ली। कई लोगों ने उससे प्रेरणा लेकर काम शुरू किया। लोग 3 तरह के होते हैं। एक जो काम करते हैं, दूसरे जो काम नहीं करते हैं, और तीसरे जो काम करने नहीं देते। तो इस तरह से बहुत सारे यहां पहली श्रेणी के लोग मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। उन लोगों ने वाटिकाएं बना दी। 8 फुट 10 फुट के पौधे हो गए हैं।
उन्होंने ऑलवेदर रोड के किनारे पौधारोपण का काम शुरू कर दिया, चाल खाल और तालाब बनाना शुरू कर दिया जिससे रिचार्ज हो हमारे जल स्रोत। उन्होंने स्कूलों में हिमालय प्रतिज्ञा साल भर करनी शुरू कर दी। उन्होंने स्कूल में बच्चों को जन्मदिन के दिन पौधारोपण करने की परंपरा शुरू करा दी बच्चों से, और बच्चों के नए प्रवेश के दिन भी पौधारोपण से ही शुरुआत कराने का रिवाज बना दिया। ऐसे तमाम कर्मयोगी हैं जिन्होंने गंगा की सफाई के लिए का बीड़ा उठाया है, और बहुत सारे ऐसे कर्मयोगी हैं जो लोग रिस्पना और बिंदाल को साफ कर रहे हैं। उन संस्थाओं के नाम अभी थोड़ी देर में आपके सामने आएंगे, व्यक्तियों के आएंगे जिनको यहाँ सम्मानित होना है। मैं ऐसे कर्मयोगियों को भी प्रणाम करता हूँ। हमने हिमालय बचाओ अभियान के तहत एक छात्र छात्राओं की प्रतियोगिता कराई। मुख्यमंत्री जी, तीनों बच्चे जो निकले हैं वो हमारी बेटियां हैं। कमाल की बेटियां हैं हमारी, तीनों ऐसे हैं, सेमवाल, सिजवाली और सिंह। ये 3S भी आज यहां है। मैं इनको भी सम्मान देता हूं और थोड़ी देर में सम्मान किया जाने वाला है। अब सवाल इस बात का है कि हम किसी को सम्मानित कर रहे हैं जबकि इस अभियान में हजारों लाखों लोगों ने भागीदारी की है। यह सम्मान प्रतीकात्मक है। कुछ प्रतीकों को हम आज सम्मानित कर रहे हैं, बाकी जिन लोगों को नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को प्रेरणा और लेनी है, और कोशिश करेंगे। इस बार 10 साल पूरे होने पर 10 लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। सामर्थ्य हुआ तो अगले साल 11 साल होने में 111 लोगों को सम्मानित करें। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं हिमालय के लिए क्या करना है। हमने कहा आप कुछ मत कीजिए, आप ये पॉलिथीन जलाना बंद कर दीजिए, बस इतना ही कर दीजिए। सांसों में साफ हवाएं आएंगी और हिमालय पर ब्लैक कार्बन की परत नहीं चढ़ेगी। कुछ काम गाड़ी चलाना तो चलानी पड़ेगी, लेकिन पॉलिथीन जलाना तो बंद कर सकते हैं। इसका धुआं कितना खतरनाक है आप सब समझते हैं। तो इसलिए ऐसे छोटे छोटी बातें, प्लास्टिक ले जा रहे हैं गाड़ी में तो पहाड़ पर नहीं छोड़ें, नहीं तो वो गंगा जी में जाएगा, दशकों तक वहाँ पड़ा रहेगा। गंगा जी की सुरक्षा के लिए बहुत कष्टदायी होगा। इसी तरह से छोटे छोटे उपाय हम लोग कहते हैं कि ऐसा अगर हम सब कर पाते हैं तो हिमालय के लिए हम योगदान हमारा हो जाता है, थोड़ा सा ही सही हो जाता है। और मुझे इस अभियान के बारे में अपने माननीय मुख्य अतिथि जी को अधिक इसलिए नहीं बताना है क्योंकि 10 वर्ष पूर्व जब हमने अभियान शुरू किया था, श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी उस कार्यक्रम में भी मौजूद थे। और गामा जी को इसलिए नहीं बताना है कि हम उनको मेहमान नहीं मानते, मेजबान ही मानते हैं। और आप सब तो स्वयं कर्मयोगी हैं, आयोजक हैं। मैं आप सब लोगों को, उन कर्मयोगियों को, इन बच्चियों को जिन्होंने ये स्थान प्राप्त किया है, अपनी ओर से सैल्यूट करता हूं। पुनः आप सबका, अपने अतिथियों का, गणमान्य नागरिकों का सबका स्वागत करता हूं। जय हिंद।